अगर अशोक गहलोत जी इस पर ध्यान देते और सुरक्षा पर ध्यान देते और कन्हैया लाल की बात को सुन लेते तो सुरक्षा दे देते तो आज कन्हैया लाल जी का सर कलम नहीं किया जाता। जिस तरह से और वो लोग जिस तरह से इस तरह सर कलम कर रहे हैं और इंसानियत के नाम पे धब्बा, मैं कहता हूँ वो मुस्लिम ही नहीं है, वो मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। जो किसी का सर कलम कर दे, जो किसी की हत्या कर दे, जो इंसानियत की हत्या कर दे, जो देश प्रेमी ना हो, जो देशभक्त ना हो और देश के अंदर दंगों का माहौल कर दे, वो मुस्लिम नहीं है, वो इस्लाम मज़हब का नहीं है। हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया हमें कि हम इस तरह से कत्लेआम करें। नबी ने बताया कि अगर हम ऐसे बोल बोलें, जो मोहम्मद साहब ने बताया कि ऐसे बोल बोलें कि सामने वाले को दिल को तकलीफ़ ना हो। अशोक गहलोत जी जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की, उस गरीब की सिक्योरिटी नहीं दी और उनकी सुनवाई नहीं करी, वहाँ पर गुहार लगा रहे थे कन्हैया लाल कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, मेरी एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए। थाने में जा रहे एसएचओ साहब से कह रहे, अरे अगर आपने सुन लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, हमारे देश के अंदर नफरत फैले। लेकिन अशोक गहलोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत देश है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये कांग्रेस का राज नहीं जो यहाँ दंगे चलते रहेंगे, नफरतें फैलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई फ़र्क परस्ती नहीं है। ये भारत देश का संविधान है और भारत देश का जो संविधान है उस हिसाब से हमारे देश के अंदर कानून चलेगा, ना कि यहाँ पे तालिबान कानून चलेगा। जो वहाँ हिटलर शाह किस तरह से बच्चियों को जाने नहीं देते, पढ़ाई लिखाई के लिए जाने नहीं देते, नौकरी जॉब पर जाने नहीं देते, किस तरह से वहाँ औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये तालिबाना नहीं चलेगा। ये हमारा भारत देश है, ये सेकुलर देश है और यहाँ पर हम सब लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ हम रहते हैं और यहाँ पर सबका मान सम्मान है। यहाँ हमारी लेडीज़ का भी, महिलाओं का भी और यहाँ जेंट्स का भी, सबका हमारे भारत देश में मान सम्मान है। तालिबान का यहाँ माहौल नहीं चलने वाला है और पाकिस्तान की गुंडागर्दी भी हमारे भारत देश में नहीं चलने वाली। एक तरफ मज़हब की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है और दूसरी तरफ जिस तरीके से मज़हब के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं, सर कलंक किए जा रहे हैं, बात चाहे अमरावती की हो या फिर राजस्थान के उदयपुर की हो, किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, जो कुछ हो रहा है, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये सब गलत हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ है और मुस्लिम मज़हब के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये तो बड़ी गलत, बड़ा अफसोस, पूरे भारत देश को अफसोस कि जिस तरह की ये घटना हो रही है, ये सारा पॉलिटिकल मामला है। वहाँ पर ये जो अशोक गहलोत जी हैं, वहाँ कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सरकार वहाँ बैठी है। कन्हैया लाल जी बराबर 6 दिन तक उदयपुर में, राजस्थान में वहाँ अपनी दुकान नहीं खोली, बराबर सरकार से गुहार लगाते रहे कि अरे भाई मुझे धमकियाँ आ रही हैं, मुझे मारने की धमकियाँ आ रही हैं, आप मुझे बचाइए, मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए। बार बार जा रहे, थानों में भी गए, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही। अरे तो ये अशोक गहलोत जी, वहाँ के मुख्यमंत्री भी और वहाँ के गृह मंत्री भी, तो ये क्या कर रहे थे? एक ऐसे मामूली इंसान जो टेलर और एक गरीब, और कब तक नहीं खोलता वो अपनी दुकान। अगर ये सुरक्षा दे देते तो कन्हैया लाल जी आज हमारे बीच होते। इस तरह से, जिस तरह से उनका सर कलम कर दिया गया, जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, पूरा देश, पूरा राजस्थान उसमें अफसोस में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये सारे दंगाई लोग, ये इस तरह से भ्रष्टाचारी, और ये सारे आपको ये लिप्त मिलेंगे, दंगों में लिप्त मिलेंगे आपको। ये जो हैं, ये सारे राजनीति है। आप देखिएगा, एनआईए वहाँ पर अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी वहाँ अपना काम कर रही है। आप देखिएगा कैसे कांग्रेस के लोग उसमें लिप्त मिलेंगे, ये इसमें इन्हीं लोगों का हाथ मिलेगा। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो मज़हब के नाम पे आतंकवादी तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है, तालिबानी तरीकों को अपनाया जा रहा है और देश में पुराने कई सालों से इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। बात हम कमलेश तिवारी की करें या फिर हम कन्हैया लाल की बात करें या फिर उमेश की बात करें, जो कि अमरावती से घटना सामने आई है। देखिए, अमरावती में भी बहुत बुरा हुआ
और ये उदयपुर में जो घटना है ये भी बड़ा अफसोस की बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये तो एक बगावत करनी, देश के अंदर नफ़रत फैलानी, देश के अंदर दंगे का माहौल बना देना, ये सारा काम ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं ये सारी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के, इनके सबके पीछे ही लग गए कि किसी तरह कैसे भी करके हम इनको बदनाम करें, दंगे करें, लड़ाई झगड़े करें और हम सत्ता हासिल कर ले। इसी तरह इन्होंने जो उदयपुर की घटना हुई बड़े निंदनीय है, बड़े अफसोस की। मैं तो कहता हूं कि जो जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और केंद्र सरकार ने NIA भेज दी है, वहाँ पर अब जांच चल रही है। जो भी इसमें लिप्त मिलेगा और जो गुनाह किया गया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर ही रहा है, पर जनता की तरफ से सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से घटनाएं देखी जा रही हैं, एक तरफ भाईचारे की बात की जा रही है, क्या इस तरीके से लोगों का भरोसा रह जाएगा। बात अगर कन्हैया लाल की करें तो उन्होंने उस पोस्ट शेयर करने के बाद माफ़ी भी मांगी थी, पर उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं। और वो लोग जो हर मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, आज इतने बड़ा मुद्दा निकल कर देश में सामने आया है, किस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, तालिबानी तरीके को अपनाया जा रहा है, पर आज वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। वो मुंह खोलेंगे भी नहीं, और अगर मुंह खोलेंगे तो खिलाफ, देश के खिलाफ और उदयपुर के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ इस तरह से बात करेंगे कि अच्छा माहौल ना रहे, माहौल बिगड़ता रहे, कोई बस आपस में हिंदू मुस्लिम की नफ़रत फैलती रहे और हम अपनी रोटियां सेकते रहें। किसी भी तरह ये कांग्रेस का पूरा मुद्दा है इनका शुरू से आज तक। अगर आप इनके दंगे उठा करके देखें तो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक 50,000 दंगे, वो तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई आते 35,000 दंगे कम हुए। भारत देश के अंदर 35,000 दंगे कम हो जाने, ये सारी गुंडाई पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ लिप्त है इन्हीं कामों में, ये सिर्फ दंगों की सरकार है, ये सिर्फ भ्रष्ट सरकार है। ये बदनाम करना चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों को बदनाम करना चाहते हैं। और ये दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर सर कलम कर दिया गया, कैसे कन्हैया को मार दिया गया। ये सारी, अगर अशोक गहलोत जी इस पर ध्यान देते और सुरक्षा पर ध्यान देते और कन्हैया लाल की बात को सुन लेते तो सुरक्षा दे देते तो आज कन्हैया लाल जी का सर कलम नहीं किया जाता। जिस तरह से और वो लोग जिस तरह से इस तरह सर कलम कर रहे हैं और इंसानियत के नाम पे धब्बा, मैं कहता हूँ वो मुस्लिम ही नहीं है, वो मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। जो किसी का सर कलम कर दे, जो किसी की हत्या कर दे, जो इंसानियत की हत्या कर दे, जो देश प्रेमी ना हो, जो देशभक्त ना हो और देश के अंदर दंगों का माहौल कर दे, वो मुस्लिम नहीं है, वो इस्लाम मज़हब का नहीं है। हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया हमें कि हम इस तरह से कत्लेआम करें। नबी ने बताया कि अगर हम ऐसे बोलें, जो मोहम्मद साहब ने बताया कि ऐसे बोलें कि सामने वाले को दिल को तकलीफ़ ना हो, प्यार मोहब्बत से हम पेश आएँ, प्यार की भाषा बोलें हम और प्यार मोहब्बत से हम रहें, देश की एकता से रहें, देश प्रेमी बन के रहें और जिस देश का नमक खाएं उस देश की हलाल बन के रहें। तो ये सारे हमारे हुजूर ने हमें बता दिया, हमारे नबी ने हमें बता दिया। और ये लोग, ये ऐसे आतंकी लोग जो देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं और जो हमारे लोगों का, हमारे भारतवासियों का सर कलम कर रहे हैं और इस्लाम मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो। तालिबान और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग और भारत में अराजकता और आतंक फैलाने वाले लोगों के लिए क्या सज़ा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि मज़हब के नाम पर कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत देश का संविधान है और भारत देश का जो संविधान है उस हिसाब से हमारे देश के अंदर कानून चलेगा, ना कि यहाँ पे तालिबान कानून चलेगा। जो वहाँ हिटलर शाह किस तरह से बच्चियों को जाने नहीं देते, पढ़ाई लिखाई के लिए जाने नहीं देते, नौकरी जॉब पर जाने नहीं देते, किस तरह से वहाँ औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये तालिबान नहीं चलेगा। ये हमारा भारत देश है, ये सेकुलर देश है और यहाँ पर हम सब लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ हम रहते हैं और यहाँ पर सबका मान सम्मान है। यहाँ हमारी लेडीज़ का भी, महिलाओं का भी और यहाँ जेंट्स का भी, सबका हमारे भारत देश में मान सम्मान है। तालिबान का यहाँ माहौल नहीं चलने वाला है और पाकिस्तान की
गुंडागर्दी भी हमारे भारत देश में नहीं चलने वाली है। वो भारत देश का, हमारा सबका, वो हमारा कभी भला नहीं सोच सकता। जब भी बात करेगा लड़ाने की बात करेगा। लेकिन कुछ लोग भारत देश में भी ऐसे हैं कि जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से ये कांग्रेस सरकार, ये दंगाई सरकार। आप देखिएगा जब इनकी सरकार थी कैसे पाकिस्तान में आना जाना था। राजीव गांधी, बेनज़ीर भुट्टो, बार बार कभी वो भारत देश में, कभी वो पाकिस्तान में। तो ये सब इनका यही माहौल है। ये कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की, उस गरीब की सिक्योरिटी नहीं दी और उनकी सुनवाई नहीं करी। वहाँ पर गुहार लगा रहे थे कन्हैया लाल कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, मेरी FIR रजिस्टर कर लीजिए। थाने में जा रहे SHO साहब से कह रहे, अरे अगर आपने सुन लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, हमारे देश के अंदर नफरत फैले। लेकिन अशोक गहलोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत देश है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये कांग्रेस का राज नहीं जो यहाँ दंगे चलते रहेंगे, नफरतें फैलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई फ़र्क परस्ती नहीं है। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारा देश जो है वो भारत है और वो संविधान से चलेगा। वहीं अगर हम देखें उन 2 आरोपियों की वीडियो जिन्होंने कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया और किस बर्बरता से उन्होंने उन्हें मारा है, कन्हैया लाल को तालिबानी तरीका अपनाया गया है। और उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई उसमें ये कहा गया कि मज़हब के नाम पर हमने ये काम किया है और इसी तरीके से करते रहेंगे। यानी कि शरीयत जो है वो भारत में चलाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं लोगों को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर शरीयत पे ही चलना है तो कहीं और देश चले जाइए। इस पूरे मामले पर क्या कहना है जो आज देश की जनता की तरफ से लगातार सवाल उठ रहा है इस उदयपुर की घटना के बाद? भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान से देश चल रहा है और उसी संविधान से देश चलेगा। और जिसने गलत किया वो भारत देश के कानून से मामला होगा, ना कि दूसरे कानून हमारे देश में आएंगे। और हमारे देश का कानून बिल्कुल सही कानून है। और जो लोग जिस तरह से हत्याएं करके और इस्लाम मज़हब को बदनाम करना चाह रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इनकी साजिश है। इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता कि किसी की हम हत्या कर दें। इस्लाम मज़हब सिखाता है कि हम किसी की जान बचा लें। इस्लाम मज़हब सिखाता है कि नफ़रत ना फैलाएं। इस्लाम मज़हब सिखाता है कि हम प्यार का पैगाम दें। तो हमारे नबी ने सारी बातें यही बताई। और यही दंगाई लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर इसी तरह का आतंक मचता रहे, दंगे होते रहें, आगजनी होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें और हम सब भारत देश बेरोज़गार जनता होती रहे। ये काम करने वाले नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबके विकास की बात कर रहे हैं। मकान दिए तो सबको दिए, आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख का कार्ड जो इलाज करने के लिए है तो सबको दिए। इस तरीके की घटनाओं के बाद भी तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हैं वो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसे? ये बिल्कुल गलत है। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों पर भी जांच एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ और वहाँ पर मुस्लिम भाइयों को, देखिए वहाँ पर मुस्लिम भाइयों को भी मकान मिला, हिंदू भाइयों को भी मकान मिला। योगी जी ने सबको साथ लेकर के चले और योगी जी ने इतना राशन दिया कि वहाँ का गरीब सोच रहा था कि अरे कि कितना हमें राशन मिल रहा है। और योगी जी ने वहाँ पर मुस्लिमों ने भी 8% वोट दिया। अगर मुस्लिम डरा हुआ होता और मुस्लिम को डरा कर रखते तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। खूब वोट मिला है और सारा मुस्लिम खूब प्यार मोहब्बत से यह रहता है, निडर होकर रहता है, अपना सीना चौड़ा करके। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत देश में सेकुलर ढंग से यहाँ पर रहते हैं। और भारत देश हमारा एक सेकुलर देश है। और इनको सारी विपक्षी पार्टियों को जो इस तरह के एजेंडा चला रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।